सोनोटेक कैसेट्स। हे स्वामी, हमारे विवाह को कई बरस बीत गए, पता नहीं भगवान हमें संतान का सुख देगा भी या नहीं। हे देवी, इस तरह निराश क्यों होती हो? वो परमपिता एक न एक दिन सबकी सुनता है। तुम बस एक कार्य करती रहो। जो भी अतिथि हमारे दरवाजे पर आए उसकी सेवा सत्कार अवश्य ही करो। पता नहीं कौन साधु, सन्यासी अथवा भिखारी रूप में हमें आशीर्वाद दे दे और जीवन की ये एकमात्र साधना शायद पूरी हो जाए। तुम भगवान पर भरोसा रखो, भरोसा रखो। नदी घाट सुना होई
तो पगली है देवम्मा। भगवान उन्हीं की सहायता और रक्षा करते हैं जो अपनी रक्षा स्वयं करते हैं। अच्छा देर ना करो, मुझे कोठरी से नई रस्सी दे दो, मैं अपनी नाव को अभी बांध कर आता हूं। फिर घाट है ही कितना दूर, लाओ मेरी लाठी और रस्सी। लेकिन मेरे पांव घाट के रास्ते को खूब पहचानते हैं, तू फिक्र ना कर। लो लाठी और रस्सी। ला। अच्छा अब मैं चलता हूं, तू अंदर से दरवाजा बंद कर लेना। जल्दी ही लौटना स्वामी, मैं आपका इंतजार करूंगी। भगवान मेरे पति की रक्षा करना। बेटी, रात को सिर छिपाने के लिए मुझे थोड़ी सी जगह दे दो। कई घरों के दरवाजे मैंने खटखटाए मगर किसी ने दरवाज़ा नहीं खोला। निराश होकर मैं तुम्हारे दरवाजे पर आया हूँ बेटी। मुझे पूरा भरोसा है कि तुम मुझे ज़रूर सहारा दोगी। बाबा आप यहाँ बरामदे में सो जाइए, यहाँ बारिश का पानी नहीं आएगा। बाबा आपके तो सारे कपड़े भीग गए हैं, आपके लिए कपड़े लाती हूँ, मेरे पति के कपड़े पहन लेना आप। नहीं बेटी, मेरे पास कपड़े हैं, बिस्तर भी नहीं चाहिए। मैं इस कंबल को ही बिछा के सो जाऊंगा। बाबा लगता है आपने तो खाना भी नहीं खाया, मैं अभी रोटियां बनाकर लाती हूँ आपके लिए। बेटी क्यों परेशान होती हो? बाबा अतिथियों का सम्मान करना मेरा धर्म और कर्तव्य है, मैं अभी आई खाना लेकर।
दोनों पाँव में बहुत जोर का दर्द हो रहा है। मुझसे इस सहन नहीं होता। कहते हुए भी अच्छा नहीं लग रहा। बेटी, मैंने तुमको बेटी कहा है, इसलिए एक बाप को अपनी बेटी से अपना दुख बताने में शर्म कैसी? आप कहना क्या चाहते हैं बाबा? बेटी, मेरे पाँव दबा दो बेटी, तो नींद आ जाएगी, वरना सुबह होते होते मैं बीमार हो जाऊंगा बेटी, बीमार हो जाऊंगा। बाबा, अपने पति के अतिरिक्त पराये पुरुष के पांव दबाना अनुचित है। फिर भी आप मेरे पिता समान हैं। लाओ बाबा, मैं आपके पांव दबा देती हूँ। अरे, ये अचानक बुढ़िया कहाँ से आ गई? हाँ भगवती, तुम आ जाओ। अंधेरे में ना जाने कहाँ भटक गई थी। मैंने तुम्हें बहुत खोजा, पर तुम दिखाई नहीं दी। इस बेटी ने मेरी बहुत सेवा की है। प्रभु आप। हाँ बेटी, जिस बूढ़े की तुमने सेवा की है वो मैं ही हूं, और जिस बुढ़िया को तुमने देखा वो पार्वती स्वयं तुम्हारे सामने खड़ी है। बेटी, मैं शिव हूं और ये पार्वती हैं, जिसकी तुम और तुम्हारे पति रात दिन पूजा करते हो। हम तुम्हारी भक्ति और सेवा भावना से प्रसन्न हुए हैं, इसीलिए तुम्हारे द्वार पर हम स्वयं आए हैं। प्रभु, प्रभु मैं धन्य हो गई। प्रभु, प्रभु, प्रभु मैं धन्य हो गई। 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 मत रो बेटी, आज से तुम्हारे दुखों का अंत हो गया है। तुम्हारी सभी मनोकामना पूर्ण होंगी। तुम बहुत जल्द ही मां बनोगी। तुम्हारी 2 संतानों के बाद तीसरी संतान के रूप में मैं स्वयं तुम्हारे घर पुत्र रूप में जन्म लूंगा। तुम अब
चिंता मत करो, तुम्हारे पति भी आने वाले हैं। तुम्हारा जीवन आनंद पूर्वक बीतेगा। अच्छा बेटी, अब हम चलते हैं। स्वामी, भला घर बार छोड़ने की क्या जरूरत है? भक्ति में शक्ति होगी तो भगवान हमारे घर फिर आकर दर्शन देंगे। शिव जी के वचन के अनुसार वो स्वयं हमारे घर में जन्म लेने वाले हैं, तो फिर तपस्या या उन्हें खोजने की क्या जरूरत है? आप घर में ही रहिए। भगवान की कृपा से हमारी सभी मनोकामनाएं पूर्ण होंगी। देवगिरी, मैं तो बस इतना जानता हूं कि मैं बड़ा ही अभागा हूं। भगवान शिव मेरे घर आए और मैं उस टूटी फूटी नाव के मोह में सारी रात घाट पर पड़ा रहा। स्वामी, धैर्य धरो, वो दिन अवश्य आएगा जब आपको भगवान के दर्शन होंगे। आप समय की प्रतीक्षा करें। हे भगवान, बड़ी मुश्किल से मैंने अपने पति को खोजा।
वो मुझे फिर छोड़कर कहीं चले गए। शायद वो नदी के किनारे होंगे, वहीं चलकर खोजती हूँ। देखो देवी, इसको कहते हैं प्रभु की कृपा। तुमको संतान नहीं थी तो भगवान ने रास्ता चलते ही ये शिशु हमें दे दिया। लो, इसे माता का प्यार दो। हाँ, हम इस बच्चे का अच्छी तरह पालन पोषण करेंगे। चलो स्वामी, घर लौट चलो। हमारी मनोकामना भगवान ने पूरी कर दी। मुझसे गोलियां खेल। अब तू मुझसे नहीं जीत सकता। हिम्मत है तो आ मेरे साथ खेल। अच्छा तो ये बात है, आजा फेंक गोलियां। ये मरा। मेरी गोली वापस दे दे, माँ मारेगी। नहीं दूंगा, मैंने जीती है। वो गोली नहीं है, वो शालिग्राम है। माँ देख, ये
मुझे बाबू मेरा शालिग्राम नहीं दे रहा। अरे कहाँ गई बाबू की माँ? अपने इस लाडले से मेरे शालिग्राम दिला दे। बाबू बाबू कहाँ है इसका शालिग्राम, बता। माँ ये मेरे मुंह में है, देख ले। अरे अरे इसके मुख में तो सारा ब्रह्मांड दिख रहा है। चमत्कार हो गया। ये तो चमत्कारी बालक है। महाराज बैकुंठ जी, मैं अपने बेटे बाबू को आपकी छत्र छाया में रखना चाहती हूँ। इसे आप अपने पास रखें, नहीं तो गांव के हिंदू मुसलमान किसी दिन इसे मार डालेंगे। मैंने इसे अपने सगे बेटे की तरह पाला है। मुझे बाबू को छोड़ते हुए दुख तो होता है, परंतु खुशी इस बात की है कि आपके द्वारा यह अच्छी शिक्षा पाएगा। मेरे बेटे को आप स्वीकार करें महाराज, स्वीकार करें। तुम घर जाओ। आज से यह बालक मेरे आश्रम में ही रहेगा। इसे रत्ती भर भी कोई कष्ट नहीं होने दूंगा। अच्छा बेटे बाबू, अपने गुरुजी के आज्ञा का पालन करना। अब मैं चलती हूँ। ठीक है माँ, मैं अपने गुरुदेव की आज्ञा का पालन करूँगा।
अरे बच्चों, सारा दिन बीत गया मगर बाबू बेलपत्र लेकर नहीं लौटा। कहीं जंगल में रास्ता तो नहीं भटक गया? चलो बच्चों, उसे चलकर देखें। गुरुजी, वहां चलते हैं, वो पेड़ है, वहां से हम बेलपत्र लाते हैं। चलो वहीं चलते हैं। अरे, उस पेड़ के नीचे कौन पड़ा है? जरा देखो तो सही। अरे, ये तो हमारा बाबू है। क्या हुआ इसे? इसके सर से तो खून बह रहा है। किसने इसकी ऐसी हालत बनाई है? चलो चलो, नदी के किनारे ले चलो। पानी लाओ, पानी लाओ। हाँ, अब होश में आ रहा है। बाबू, तुम्हें किसने मारा है? पता नहीं गुरुजी, मैं तो बेलपत्र तोड़ रहा था, तभी किसी ने मेरे सिर पे ईंट दे मारी और मैं बेहोश होकर गिर गया। चलो, ये ईंट भी उठाकर ले चलो, मन का काम है। मेरी घोड़ी कहीं गुम हो गई है, मिल नहीं रही है। मैं उसे ढूंढते ढूंढते परेशान हो गया हूँ। क्या आपने मेरी घोड़ी कहीं देखी है बाबा? तुम फिक्र मत करो अजनबी, उस नाले के करीब तुम्हें तुम्हारी घोड़ी मिल जाएगी। जाकर ले लो अपनी घोड़ी। बाबा, तुम्हारी दुआ से मेरी घोड़ी मिल गई है। मैं तुम्हारा शुक्रिया अदा करता हूँ। मैं चलता हूँ बाबा। ठहरो, चिलम तो पीते जाओ। लो, चिलम तैयार कर लो। बाबा, चिलम सुलगाने के लिए अग्नि और साफी गीली करने के लिए जल चाहिए। यहाँ तो जल है ही नहीं। अभी इंतजाम किए देते हैं। ये लो, अब चिलम पियो। चमत्कार कोई समझ न पाए, बरसों
काट लिया, सांप ने काट लिया दामोदर को। चलो चलो साईं बाबा के पास। बाबा, इसे सांप ने काट लिया है। जहर सारे बदन में फैल गया है। कुछ कीजिए बाबा, कुछ कीजिए। अल्लाह मालिक है, ईश्वर मालिक है। कहाँ है नाग? इसी बिल में घुसा है नाग, इसी बिल में घुसा है नाग। बाबा बाबा इसी बिल में घुसा है। वाह रे लीलाधर, तेरी भी विचित्र माया है। ये तो नेवले का बिल है। नेवला उस नाग के टुकड़े कर देगा। आंखें खोलो दामोदर, तुम्हारा सारा जहर उतर गया है। वाह वाह, कमाल हो गया, ये तो कमाल हो गया। मैं तो पहले ही कहता था, मैं पहले ही कहता था कि साईं बाबा मामूली इंसान नहीं, फरिश्ते हैं, हमारी तकदीर से यहां आए हैं। वाह! ये कोई चमत्कार नहीं, ये तो जादूगर है। साईं बाबा की जय हो, 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 साईं बाबा की जय हो। साईनाथ से रखे पैर जो ईर्ष्यालु मुंह की वो खाए, अपनी दुआ और इस ऊदी से बाबा सबके रोग मिटाए। इसी गांव में बाईजा माई थी, बाबा का जो रखती ध्यान, करती थी बाबा की सेवा, उन्हें मानती थी भगवान। बाईजा बाई का बेटा तात्या, एक दिन वो बीमार हो जाए, तात्या का जब ध्यान है आया, बाबा वहां पे गए हैं आए। तेज बुखार से बदन है तपता, बाबा चमत्कार दिखलाए, तेज बुखार से बदन है तपता। उठो तात्या, आंखें खोलो, साईं तेरे द्वार पे आए, इतना कहो साईं बाबा ने, तात्या स्वस्थ फौरन हो जाए, उतर गया बुखार बदन से। बाईजा बाई खुशी मनाए, अब तो मेरे ईश्वर बाबा बेटा मेरा लिया बचाए। हाथ जोड़कर तात्या बोला, साईं बाबा आप महान, मेरा तन तो बेजान था, तुमने वापस दिए प्राण, सबका मालिक एक है बेटा, करम उसी का हमें बचाए, सबका मालिक एक है बेटा। बाबा, साईं बाबा का अर्थ क्या होता है, कृपया हमें बताइए। देखो बेटा, ये 2 अक्षर का शब्द है। स का अर्थ है देवी, ई का अर्थ है मां, बाबा का अर्थ है पिता। इस प्रकार साईं बाबा का अर्थ है दैवी मात पिता। वैसे साईं शब्द का प्रयोग परमपिता परमेश्वर अल्लाह ताला के लिए, मालिक के लिए किया जाता है। अच्छा छोड़ो सब बातें। वाइजा माता, हमें भूख लगी है, रोटी नहीं खिलाओगी? क्यों नहीं, मैं अभी लाती हूँ। ये लो बाबा, रोटी ले लो। मेरे इस कपड़े में बांध दो। चलो तात्या, आज तुम भी मेरे साथ भोजन करना। चलो द्वारका माई चलते हैं। चमत्कार साईं धूने का जो कोई ऊदी इसकी खाए, जैसा भी हो रोग पुराना, तन से वो फौरन मिट जाए। एक समय महामारी फैली, सारा गांव रहा
देखो भाई, आज दिवाली है। शास्त्रों में लिखा है आज के दिन किसी को कोई चीज ना देवें, नहीं तो रिद्धि सिद्धि और लक्ष्मी घर छोड़कर चली जाती है। अगर वो साईं तुमसे तेल मांगने आए तो मत देना। ठीक है पंडित जी, हम उस फकीर को तेल नहीं देंगे। सेठ जी, आज दिवाली है, लाओ तेल दे दो। आज तेल कुछ ज्यादा दे देना। नहीं नहीं बाबा, आज तेल नहीं मिलेगा। ठीक है भाई, कहीं और से ले लूंगा। सबका मालिक एक है। भाई तेल दे दो, आज दिवाली है। एक बूंद भी तेल नहीं, सारा तेल बिक गया बाबा, कहीं और से ले लो। आज हमारे घर के लिए भी तेल नहीं है बाबा। हाँ, देखते हैं आज ये फकीर कैसे दिवाली बिना तेल के मनाएगा। माफ कर दो साईं बाबा, बाबा हमें माफ कर दो। हमने आपको तेल नहीं दिया बाबा, हमसे बहुत बड़ी भूल हो गई है बाबा। हम आपकी महिमा को समझ नहीं पाए बाबा, बाबा हमें माफ कर दो। अल्लाह मालिक है, ईश्वर मालिक है। तुमने अपना कार्य किया है, मैंने अपना फर्ज निभाया है, इसमें कोई बुराई नहीं है। मैं ईद भी मनाऊंगा, मैं दिवाली भी मनाऊंगा। सबका मालिक एक है। अरे सब लोग उस साईं के चमत्कार को मानते हैं, मेरी बात तो कोई मानता ही नहीं। तुम्हारी बात मानकर हम कंगाल हो गए हैं। साईं को भिक्षा देने से ही हमारी रोजी रोटी में बरकत होती है। अब हम साईं बाबा को कभी खाली हाथ नहीं लौटाएंगे। बोलो साईं बाबा की जय।
मालसापति, मैं अल्लाह के पास जा रहा हूं। मेरे इस शरीर की तुम 3 दिन तक रक्षा करना। 3 दिन बाद यदि मैं लौट आया तो इस देह में प्रवेश करूंगा। यदि मैं नहीं आया तो मुझे उस नीम के पेड़ के नीचे जहां मैं बैठता हूं वहीं दफन कर देना। बाबा, हम आपके बिना कैसे रह पाएंगे? मैंने जैसा तुमसे कहा वैसा करो। अपना कांधा इधर लाओ। अरे अरे, लगता है बाबा देह त्याग कर चले गए। बाबा, बाबा। इस मृत शरीर को मस्जिद में नहीं रखना चाहिए। इसे दफना देना ही बेहतर होगा। नहीं, बाबा के आदेशानुसार हम 3 दिन तक प्रतीक्षा करेंगे। हमें पूरा विश्वास है बाबा अवश्य ही आएंगे। कर दो साईं बाबा। बाबा, इस हंटर को रोको, ये मुझे मार ही डालेगा। बचाओ बाबा, बचाओ। तुझ जैसे दुष्ट इंसान को कैसे बचाया जा सकता है? नहीं, मुझे लगती है बाबा, मुझे बचाओ, मुझे माफ करो बाबा। रुक जा, रुक जा। ओ हंटर, रुक जा, बस कर। मैं तुझे हिंदू, मुसलमान या ईसाई नहीं बनाना चाहता, तुझे इंसान बनाना चाहता हूं। इंसान, जा इंसान बन। बाबा, जो पंडित तुमसे ईर्ष्या रखता था उसको सांप ने काट लिया। कहां है सांप? ये तो रस्सी है। मगर ये देखिए, ये मुंह से झाग निकल रहा। उतर जा, उतर जा। ओ जहर, छोड़ दे इसको। अरे, मैं तो बच गया। मुझे माफ कर दो साईं बाबा। आप तो बड़े दयालु हैं, अपने दुश्मनों पर भी उपकार करते हैं बाबा, उपकार करते हैं।
बेटा तुम आ गए। हाँ माँ, मैं आ गया। बेटा एक बार और माँ कह के पुकारो बेटा, माँ कह के पुकारो। माँ, तुम्हें कुछ नहीं होगा। मैं जा रही हूँ बेटा। अब तुझे रोटी कौन खिलाएगा? माँ, अगर कोई इच्छा हो तो बताओ, मैं उसे पूरी करने की कोशिश करूंगा। नहीं, कोई इच्छा नहीं है। हाँ, इतना जरूर करना कि तात्या का ध्यान रखना। मैं इसे तुम्हारे हाथों में सौंप कर जा रही हूँ। मुझे वचन दो साईं बेटा, मुझे वचन दो। मैं अपने कर्तव्य का पालन करूंगा माँ। तात्या मेरे भाई के समान है, मैं उसका ध्यान रखूंगा। अच्छा बेटा, मैं चली। देखो तात्या, जो जग में आया है उसे जाना है। अपने गुरु के द्वारा उनको ईंट और कपड़ा मिला बताए, रखते थे उस जान से प्यारा। गुरु की भेंट न वो बिसराए, किया बनाकर उसी ईंट को रखे सरहाने साईं राम, सिर के नीचे रख के उसको करते थे बाबा आराम। महलसापति और माधव दोनों सेवा उनकी करे बताए, रात को बिस्तर वो ही लगाते। एक अपशगुन हुआ बतलाए, बिस्तर लगाते समय ईंट वो हाथ से छूट के वो गिर जाए, बिस्तर लगाते समय ईंट वो। दो टुकड़े हो गए ईंट के, बाबा का सेवक घबराए, इसने तोड़ी ईंट हमारी। सेवक से बाबा फरमाए, माधव के हाथों से टूटी। महलसापति ने दिया बताए, क्रोधित हुए हैं साईं बाबा। दुख हृदय में गया समाए, सोबत टूट लिया जो हमारी। अब जीवित हम ना रह पाए, एक भक्त बोला बाबा से, ईंट तुम्हारी दूं जुड़वाए सोने चांदी के तारों से। इसकी मरम्मत हम करवाए सोने चांदी के तारों से। यदि तुम सोने के तार से भी इसे जुड़वाओगे तो भी फायदा नहीं। इसका टूटना बुरा है, हानिकारक है। ये ईंट मेरे गुरु का इनाम था। मेरे जीवन साथी, ये ईंट नहीं जो टूट गई, ये मेरे कर्म की डोरी है। इसके टूटने से मैं जीवित नहीं बचूंगा। ये ईंट मेरे गुरु की भेंट है। इस ईंट का मूल्य सारे विश्व से भी अधिक है। ये मेरे ध्यान धारण की वस्तु है। तो मैं इस ईंट की महिमा बताता हूं। किसी दुश्मन ने ये ईंट मुझे मारने के लिए फेंकी थी, परंतु इस ईंट का वार मेरे गुरुदेव ने अपने ऊपर ले लिया। ये ईंट 1.5 घंटे तक हवा में ही टंगी रही। मुझे बचाने के लिए मेरे गुरु ने इस ईंट की चोट
अपने सिर पर ले ली। मेरे गुरु की इस ईंट में अद्भुत शक्ति थी। मैंने इस ईंट को उठाकर अपने गुरु के चरणों में रख दिया और सद्गुरु ने ये ईंट मुझे भेंट कर दी। इसलिए ये ईंट मेरी गुरु वैकुंठा है। कुछ दिन बाद मैं इस मस्जिद से कहीं चला जाऊंगा। बाबा मुझसे भूल हो गई, मेरे द्वारा ईंट टूट गई। बाबा मुझे क्षमा करो बाबा।